हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैं आप लोगों को जॉब से रिलेटेड नया जानकारी देती हूँ, तो अगर आपको ऐसे ही नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी रखनी है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको रोज़ जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी आपको सबसे पहले होती रहेगी। चलिए आगे बात करते हैं। मैं आप लोगों के लिए जो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग से नया रायपुर अटल नगर से जो विज्ञापन प्रकाशित हुआ है उसके बारे में जानकारी लेकर के आई हूँ, जिसमें निरीक्षण वाष्प यंत्र वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती को लेकर के यहाँ पे हम चर्चा करेंगे, जिसका विज्ञापन प्रकाशित हुआ है। ठीक है, इसका जो आवेदन तिथि है वो रहेगा, इसका आवेदन तिथि आपका रहेगा 21 तारीख 10वां महीना और 2024 से इसका ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ है, जिसका अंतिम तिथि रहेगा 19 तारीख 11 महीना 2024 रात्रि 11:59 तक। ठीक है, यहाँ पर आप लोग ये महत्वपूर्ण तिथि को और महत्वपूर्ण चीज़ों को यहाँ पर और पढ़ लेंगे। यहाँ पर हम केवल जो चीज़ें जो पॉइंट इम्पॉर्टेंट है उसी के बारे में हम बात करेंगे, जो कि इम्पॉर्टेंट हो जाता है डेट। तो देखिए यहाँ पर जो ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है वो 21 तारीख 10वां महीना 2024 है और अंतिम तिथि है इसका 19 तारीख 11 महीना 2024। और आपको कौन से वेबसाइट से आपको जो अप्लाई करने हैं ऑनलाइन मोड पे होगा, तो आपको ऑनलाइन मोड पे आवेदन करने हैं तो आपको यहाँ से इस वेबसाइट से जो www.psccg.gov.in पर जाकर के आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। और यहाँ पे जब आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो कभी कभी कई अभ्यर्थियों से त्रुटि हो जाती है, तो उस त्रुटि का जो डेट है वो दिया गया है आपको। त्रुटि सुधार का डेट 20 तारीख 11 महीना 2024 से लेकर के 22 तारीख 11 महीना 2024 तक दिया गया है, जहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, अगर त्रुटि हो जाती है तो उसका अंतिम तिथि तो 23 तारीख 11 महीना 2024 होगा 12 बजे तक। और आपकी जब त्रुटि हो जाती है तो उसको सुधार के लिए 500 रुपये शुल्क लिया जाएगा। तो आप लोग ऑनलाइन आवेदन करते समय ध्यानपूर्वक अपना फॉर्म फिल करें। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम और डिटेल में देखते हैं। तो इसमें अब हम आगे देखेंगे, पहला नंबर पर देखिए, जिसमें भारतीय नागरिक और भारत शासन द्वारा श्रेणी के अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के अंतर्गत जो निरीक्षण पदों पर वाष्प यंत्र के पदों पर सीधी भर्ती होना है छत्तीसगढ़ में, तो उसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन का जो पदों का विवरण नीचे ये दिया गया है तालिका में, जिसमें केवल इस पद का जो नाम है वो निरीक्षण वाष्प यंत्र है और इसमें यहाँ पे एक पोस्ट है और ये वाली कैटेगरी में एक पोस्ट है। इन दोनों कैटेगरी में एक एक पोस्ट है। तो चलिए इसकी शैक्षणिक योग्यता और एज के बारे में डिस्कस करते हैं, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो इधर देखते चलो। ठीक है, तो इस पद का जो नाम है निरीक्षण वाष्प यंत्र है और सेवा श्रेणी है राजप्रतिनिधि, जिसमें द्वितीय श्रेणी है और इसकी जो सैलरी रहेगी वो लेवल 12 की रहेगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें आप लोगों को जो आयु सीमा के बारे में हम बात करेंगे, आयु सीमा के बारे में, जिसमें आयु सीमा है 1 तारीख 1 महीना 2024 से जो एज है वो काउंटिंग स्टार्ट होगी, जिसमें आपको 21 वर्ष से कम नहीं रहना है और 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए आपकी आयु। ठीक है, और जैसा कि उच्चतर आयु सीमा में छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जो समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुसार आपको आयु सीमा में भी छूट मिलेगी। अब इसमें चलिए यहाँ पर जो बात करते हैं अपन और डिटेल में, जिसके जो कि ज़रूरी हो जाता है आप लोगों के लिए, तो इसमें अधिकतम आयु ज़्यादा से ज़्यादा 45 वर्ष रहेगा छूट के बाद भी। ठीक है, चलिए और यहाँ पर जो चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं उसी को देखेंगे हम। यहाँ पर देखिए,
ये जो कुछ शर्त हैं, जिन अभ्यर्थियों के पिता की मृत्यु हो गई है उन्हें माता के नाम से जारी आय प्रमाण पत्र तथा माता एवं पिता दोनों की मृत्यु हो गई है तो स्वयं अथवा अभिभावक के नाम से जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हुए माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ था, जैसे कि आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो जो इसके चयन प्रक्रिया के बारे में हमें जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर हम इसके चयन प्रक्रिया के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, जो कि विज्ञापित पद पर चयन के लिए जो निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक योग्यता है न्यूनतम है और इन योग्यता के होने से ही उम्मीदवार परीक्षा साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने के हकदार नहीं हो जाते हैं। और आयोग द्वारा अभ्यर्थी का चयन जो होगा वो निर्धारित न्यूनतम योग्यता अथवा उच्च योग्यता अथवा दोनों के आधार पर साक्षात्कार हेतु उम्मीदवार की संख्या सीमित करते हुए आयोग द्वारा केवल साक्षात्कार द्वारा अथवा परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। टिप को देखिए यहाँ पर, यदि विज्ञापित पद हेतु प्राप्त आवेदक पत्रों की संख्या अधिक होती है तो निम्न अनुसार चयन किया जाएगा। मतलब कि ये यहाँ पर देखेंगे, जो उम्मीदवार का चयन है परीक्षा साक्षात्कार माध्यम से किया जाना है यहाँ पर, और परीक्षा योजना परिविष्ट एवं तथा पाठ्यक्रम विशिष्ट 2 में प्रकाशित है, जो कि परीक्षा हेतु इसका जो केंद्र रहेगा, परीक्षा केंद्र वो आपका रहेगा रायपुर। परीक्षा केंद्र आपका रायपुर रहेगा, जिसमें आने जाने के लिए जैसे कि शुल्क दिया जाता है, वो शुल्क आपको छत्तीसगढ़ के ऐसे मूल निवासी जो कि क्या है, किसी सेवा में न हो और छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के श्रेणी में पूर्णतः बेरोजगार अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ शासन में प्रचलित नियम के अनुसार आपको क्या किया जाएगा, टिकट का किराया दिया जाएगा। वापसी समय में आपको टिकट का भुगतान कर दिया जाएगा। जैसे आप परीक्षा देकर रायपुर केंद्र से बाहर निकलेंगे तो आपको उसी वक्त आपके टिकट का भुगतान राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पे इस नोट को भी पढ़ लेते हैं जो कि ज़रूरी हो जाता है। आयोग द्वारा ऑनलाइन जारी यात्रा व्यय देख रखने से कोई अभ्यर्थी यात्रा व्यय प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होगा। केंद्र अध्यक्ष उक्त समस्त तथ्यों की जांच कर वह तथ्यों के संबंध में आश्वस्त होने पर ही यात्रा का टिकट आपको दिया जाएगा राशि। ठीक है, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा और देख लेते हैं, जो कि ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको शुल्क क्या लगेंगे। ठीक है, जो ऑनलाइन आवेदन करने के शुल्क हैं वो छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के निवासी के आवेदकों के लिए 400 रुपये आवेदन शुल्क दे होगा और छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी आवेदकों से कोई परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो आपसे, अगर आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं तो आपसे कोई परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा, और जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के नहीं हैं उनसे 400 रुपये आवेदन शुल्क लिया जाएगा। ठीक है भाई, तो ये कह सकते हैं कि आपसे शुल्क नहीं लिया जा रहा है, तो आप जरूर इस फॉर्म को अप्लाई करें। अगर आप शैक्षणिक योग्यता रखते हैं तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, वीडियो बहुत ही लंबा होते जा रहा है, तो ये इस प्रकार से आप जो बची हुई जानकारी है उसको पूरी डिटेल में पढ़ लें। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।